अब की बार की सब्जियां तो बहुत बढ़िया हुई है भैया। इस बार तो बाजार में हमारी ही सब्जी सबसे अच्छे दाम पर बिकेगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब की बार हमें बढ़िया मुनाफा होगा। बस जल्दी से इसे इकट्ठा करके बाजार ले चलते हैं। हाँ भैया, ये आलू तो देखिए एक बार, एकदम सोने जैसा चमक रहा है। फिर मोटू और छोटू सब्जियों को ठेले पर लादकर उसे बाजार बेचने के लिए निकल जाते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से हरे भरे गांव में मोटू और छोटू नाम के दो भाई रहते थे। मोटू, जो बड़ा था, पूरे दिन अपने खेत में मेहनत करता था। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि उसकी सब्जियां हमेशा ताजा और स्वादिष्ट होती थीं। छोटू, जो कि छोटा था, उस मेहनत की फसल को लेकर गांव के बाजार में बेचता था। उनका जीवन गरीबी में भी खुशियों से भरपूर था। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां। सब्जियां ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, बैंगन, सारी सब्जियां उपलब्ध है। सब्जियां ले लो। छोटू, आज की सब्जियां तो बहुत ताजी है। रोज ऐसे ही सब्जियां लाया करो तो रोजाना 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर लूंगी। ठीक है, आप जैसा कहें। ये सारी सब्जियां तो आपके लिए ही है। फिर छोटू अपनी सारी सब्जियां बेच लेता है और शाम को अपने घर की ओर निकल जाता है। उसी गांव के बाजार में, जहां छोटू अपना सब्जी का ठेला लगाता था, उसके ठीक सामने ही एक और ठेला खड़ा होता था। यह ठेला मंगल और शनि का था। वे मोटू और छोटू की एकता और तरक्की देखते थे तो उनके मन में जलन की आग लग जाती थी। उन्हें लगता था कि अगर ये दोनों भाई इसी तरह मिलकर काम करते रहे तो उनका ठेला हमेशा खाली पड़ा रहेगा। देख शनि, ये मोटू और छोटू तो बाजार पर कब्जा करते जा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो हम इस बाजार में ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। कल तो जो कुछ बिक भी गया था, आज तो हमारा धंधा तो पूरी तरह मंद पड़ गया है। हाँ, इनकी बढ़ती हुई शोहरत हमें खाई जा रही है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। ऐसे हाथ पर हाथ धरे हम कब तक उन दोनों भाइयों की तरक्की देखते रहेंगे? हाँ, मैं कुछ सोचता हूं कि इसका क्या करना है। एक दोपहर मोटू खेत में पसीने में डूबा हुआ था। मंगल और शनि उसके पास पहुंचे और अपनी चाल चलनी शुरू की। वाह मोटू भाई, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। कड़ी धूप में मिट्टी से लड़ते हो, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर इतनी बढ़िया सब्जियां आती कहां से है। ये मेहनत से आती है। अरे नहीं नहीं शनि भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो बस भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। एक बात बोलूं मोटू भाई, अगर तुम बुरा न मानो तो तुम्हारे छोटे भाई के तो मजे है। बस वह एक ठेला ले लेता है और दिन भर बाजार में बैठा रहता है। असली मेहनत तो आपकी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ही उसे बोला है कि तुम सब्जियां बाजार लेकर जाना और वहां बेचना, और मैं यहां खेती कर लूंगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूं। फिर वे दोनों गुस्से से अपने ठेले के पास चले जाते हैं। अगली सुबह मंगल और शनि टहलते हुए बाजार में छोटू के ठेले के पास पहुंचे। छोटू ग्राहकों को सब्जी दिखा रहा था। छोटू भाई, ये लो पानी पी लो। तुम्हें तो देखकर तरस आता है। दिन भर धूप में घूमते हो, ठेला खींचते हो। इधर से उधर पूरे गांव में तुम कड़ी धूप में घूम घूम कर सब्जियां बेचते हो। अब क्या ही कर सकते हैं शनि भाई, पेट का सवाल है। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो फिर खाऊंगा क्या? वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारा बड़ा भाई, वह तो बस खेत में बैठकर कुदाली चला लेता है। असली घिसाई तो तुम्हारी हो रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह मेरे बड़े भाई है। वह खेत की जान है। अगर वह मेहनत न करें तो मैं क्या बेचूंगा? ठीक है भाई, मैंने तो बस अपने मन की बात रखी है। अब तुम्हें जैसा ठीक लगे। अब यह उन दोनों का हर रोज का काम हो गया था। वे रोजाना कभी छोटू को भड़काते तो कभी मोटू को। जब रोज की भड़काहट से कोई असर नहीं हुआ तो मंगल और शनि गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे।
ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ भड़काने से इनका कुछ नहीं होगा। अब हमें इनकी जड़ काटनी होगी, इनका खेत बर्बाद करना होगा। जब इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी तब ये खुद ही आपस में लड़ेंगे। तुम्हारी बात तो ठीक है, पर जब हम उनके खेत को बर्बाद करेंगे और उन्हें पता चलेगा तब हम क्या करेंगे? अगर मोटू को भनक भी लग गई तो वह हमें छोड़ेगा नहीं। तुम तो पनौती हो, काम शुरू होने से पहले ही अपनी काली जुबान चलाने लगते हो। अरे पता नहीं चलेगा। रात के अंधेरे में हम जहरीला केमिकल डालेंगे, सुबह मोटू सोचेगा कि यह मौसम की मार है। उस काली रात मंगल और शनि चुपके से मोटू के खेत में घुसे। उन्होंने जहरीला पाउडर खेत की हर क्यारी में छिड़क दिया। किसान की मेहनत कुछ दुष्टों की जलन से बर्बाद हो रही थी। 2 दिनों बाद मोटू और छोटू जब खेत में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत की हर एक सब्जी, हर एक पौधा सूख चुका था। हे भगवान, यह क्या अनहोनी हो गई? मेरी सारी मेहनत, मेरी खेती, यह सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? हमारी खेती उजड़ गई। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? भैया, परसों तक तो सब्जियां एकदम ठीक थीं। अचानक से ये सारी फसल खराब कैसे हो गई? न तो मौसम में कोई बदलाव हुआ है, न कोई बारिश हुई और न ही कुछ और। फिर ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह कैसे हुआ? किसने किया यह सब? अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? उन दोनों ने किसी तरह खुद को संभाला और उदास चेहरा बनाकर घर की ओर चल पड़े। मोटू के पैर जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे और छोटू का दिल अपने भाई की हालत देखकर बैठा जा रहा था। जब वे घर पहुंचे तो उन दोनों की पत्नियां घर के आंगन में ही बैठी थीं। पति के मुरझाए हुए चेहरों और खाली हाथों को देखकर उनके मन में अनहोनी की आशंका होने लगी। क्या बात है? आप दोनों का चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ, आज आप दोनों का चेहरा बहुत उतरा उतरा सा लग रहा है। क्या बात है? सीता, मैं क्या बताऊं? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारी सारी फसल, सारी सब्जियां, पता नहीं कैसे रातों रात सब सूख गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी फसल तो पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है न। फिर यह कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? पूरे परिवार में जैसे दुख का समंदर फैल गया। हर कोई सन्न था, मानो घर की खुशियों को किसी की काली नजर लग गई हो। फिर ऐसे ही दुख में कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसी खटिया पर छोटू और मोटू गुमसुम बैठे थे। सुनो छोटू, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तुम एक काम करो, बाजार से सब्जी खरीदो और उसे बेचो। मैं फिर से खेत को उगाने की कोशिश करूंगा। जब तक नई फसल नहीं आती तब तक तुम ही घर संभालना। ठीक है भैया, आपको जैसा ठीक लगे मैं वैसा ही करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि घर में किसी चीज की कमी न हो। इधर ये दोनों मोटू का खेत बर्बाद करके अपनी खुशी मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका काम हो गया और अब मोटू और छोटू की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। सुनो, हम इतने पर नहीं रुक सकते। अभी ही असली समय है अपने काम को अंजाम देने का। जब तक उन दोनों भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी नहीं हो जाती तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे? हमने तो उनका खेत बर्बाद कर ही दिया है। अब उनके पास बचा ही क्या है? मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। तुम बस मेरे पीछे पीछे चलो, देखते जाओ। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उनके घर की बुनियाद हिल जाएगी। फिर वे दोनों मोटू और छोटू के घर की ओर निकल जाते हैं। मंगल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि आज वह इस परिवार की आखिरी उम्मीद भी तोड़ देगा। फिर वे दोनों छोटू और मोटू के घर पहुंचे तो देखा कि सीता फूलों में पानी देने जा ही रही थी। अरे भाभी जी, एक बात बोलूं,
आप बहुत भोली है। आपके देवर तो अब बाजार से कमा कर लाते हैं, बड़ा मुनाफा होता होगा। और आपके पति बेचारे वही सूखे हुए खेत में दिन भर लगे रहते हैं, न कोई पैसा आता है और मेहनत भी उनसे ज्यादा ही होती है। हाँ, बात तो सही है, पर छोटू तो मोटू जी को पैसे देता तो है, पर कितना देता है, कितना बचाता है? क्या आपके पास कोई हिसाब है? कहीं वह कुछ रख लेता होगा और आप लोगों को बस उतना ही बताता होगा जितने में आप मान जाए। भाभी जी, आंखें खोलिए, दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप देख रही है। सीता के मन में अब शक की भारी दीवार खड़ी हो गई। वह सोचने लगी, कहीं यह सच तो नहीं, मैंने आज तक हिसाब की बात तो की ही नहीं। कहीं यह सच में पैसे कम तो नहीं देता। हम यहाँ तंगी में जी रहे हैं और वह बाजार में अपनी अलग दुनिया तो नहीं बसा रहा। उस शाम मोटू जब थकाहारा घर लौटा तो सीता ने तलीतलाई बात शुरू कर दी। आज से मुझे सब्जियों का एक एक हिसाब चाहिए। कितनी सब्जी बिकती है, कितने में खरीदते हो, मुझे हर चीज का हिसाब चाहिए अब मैं और चुप नहीं रह सकती। हिसाब? कैसा हिसाब? ये तुम क्या बोले जा रही हो सीता? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमारा कोई अलग हिसाब नहीं है। हम भाई हैं, एक ही थाली में खाते हैं। अब क्या मैं अपने छोटू से हिसाब मांगूंगा? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? अगर हिसाब नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह कितना कमाता है? क्या पता वह हमारे साथ ठीक न कर रहा हो, कहीं वह ज्यादा मुनाफा अपने पास रख लेता होगा और हमें बस गुजारे लायक पैसे दे देता होगा। तुम ये कैसी बहकीब की बातें कर रही हो सीता? साफ दिख रहा है कि तुम किसी की बातों में आ गई हो। अरे, छोटू मेरा भाई है, मेरा खून है। उस पर शक करना बंद करो और ध्यान रहे, दोबारा मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता हूं। अगली शाम जब मोटू खेत से निकला, छोटू एक छोटी पर्ची लेकर उसके पास पहुंचा। उस पर्ची पर छोटे छोटे अक्षरों में पूरे दिन का हिसाब लिखा था, खरीद, बिक्री और मुनाफा। भैया, ये लीजिए आज का हिसाब। इसमें आज का सारा मुनाफा, खर्चा और घाटा सब लिखा हुआ है। ये क्या है? ये तुमने मुझे क्यों दिया? यह क्या मजाक है? मैंने तुमसे कब हिसाब मांगा? भैया, कल रात जब मैं बाजार से पनीर लाया तो सोचा कि आज अच्छा मुनाफा हुआ है तो क्यों न हम दोनों भाई आज पनीर खाएंगे। पर जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने आपकी और भाभी की सारी बातें सुन ली थीं। मेरा दिल टूट गया भैया कि जिस घर के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं वहीं मुझ पर शक किया जा रहा है। अरे नहीं नहीं छोटू, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुम्हारी भाभी ऐसा नहीं सोचती है तुम्हारे बारे में। लगता है वह किसी की बातों में आ गई है। सीता का दिल बुरा नहीं है, बस किसी ने इसके कान भर दिए हैं। तू दिल छोटा मत कर छोटे, तू तो मेरी जान है। छोटू वहां से उदास होकर चला गया। मोटू को अब समझ आ गया था कि छोटू ने कल रात की बातों को दिल पर ले लिया है। लगभग एक सप्ताह बीत गया। हर दिन मोटू घर की दहलीज पर छोटू की राह ताकता खड़ा रहता, लेकिन जैसे ही छोटू मोटू का चेहरा देखता, वह निराश मन से मुंह फेरकर दूसरी तरफ से चला जाता। कुछ दिनों बाद जब दोनों भाई एक ही वक्त खेत से लौट रहे थे तो उन्होंने मंगल और शनि को सीता से गुप्त रूप से बात करते हुए देखा। ओहो, तो अब समझ आया। तो ये दोनों मंगल और शनि जो हमारी पत्नियों को भड़का रहे हैं और हमारे बीच दरार पैदा कर रहे हैं। हम भाई जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, इन भेड़ियों ने हमें ही एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। जल्दी चलिए, आज इसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे। यह हमेशा पीठ पीछे वार करता है। फिर वे दोनों दौड़ कर गए और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मोटू भाई और छोटू भाई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम दोनों ने यह सब किया। तुमने हमारे खेत में जहरीला केमिकल छिड़क कर उसे बर्बाद किया।
तुमने हमारी पत्नियों को भड़काया। हम तो तुम्हें अपना हमदर्द समझते थे, पर तुम तो आस्तीन के सांप निकले। नहीं मोटू भाई, हमने यह सब नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम झूठ बोलना बंद करो। तुम हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते थे ताकि तुम्हारा ठेला चल सके। तुम दोनों का धंधा नहीं चलता, इसलिए तुम दूसरों के घरों में आग लगाते हो। तुमने हमारा विश्वास तोड़ने की कोशिश की है। मुझे माफ कर दो मोटू भाई, हमारा धंधा बहुत दिनों से मंदा चल रहा था, इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ये गलतियां नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, लेकिन आगे से ध्यान रहे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ ही नहीं, पूरे गांव में दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। छोटू और मोटू का परिवार अब फिर से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगा। अब फिर से मोटू खेती करता और छोटू सब्जियां बेचता।